जरूरी नहीं कि प्रगतिशील किसान बनने के लिए जमीन बड़ी हो, जरूरी ये है कि आपकी सोच बड़ी हो। सोच बड़ी होगी तो आप इनोवेटिव चीज़ें सोच सकेंगे और फिर उससे तरक्की कर सकेंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के चकवारा गांव में। गांव चकवारा है, लेकिन ये गांव मशहूर है गोभी की एक बेहद उन्नत तरह की खेती के लिए, गोभी के बीज के उत्पादन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो बीज का उत्पादन हो रहा है, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, उसके लिए पूरा देश जिस किसान को जानता है, सम्मानित कर रहा है, वो इस वक्त हमारे साथ है। बिल्कुल युवा किसान है, संजीव कुमार जी नाम है। संजीव कुमार जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये आप रकबा कितना है जो आपकी अपनी ज़मीन है? जैसे मेरे पास मात्र हाफ एकड़ ज़मीन है जी, और मैं अपने हाफ एकड़ ज़मीन में ही फूलगोभी का बीज उत्पादन करता हूँ। उसके अलावा जो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान हैं, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है और फूलगोभी की खेती में जो रुचि रखते हैं बीज उत्पादन में, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। हम क्या करते हैं कि उनको अपना बीज देते हैं, जो हमारी उन्नत प्रजाति है उसको बीज देते हैं और उसको रोगिंग करते हैं। समय समय पर जाकर हम देखभाल करते हैं और जब बीज उत्पादन हो जाता है तो उनको हम उचित रेट पर वो बीज को हम खरीद लेते हैं। जी, आपने हाल के दिनों में जब कृषि कानून को लेकर के देश भर में बहस एक छिड़ी थी, इतना लंबा किसान आंदोलन भी हुआ था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के बहुत सारी चर्चा हमने सुनी थी। लोगों ने इसके फायदे बताए थे, इसके नुकसान बताए थे, और आपने जैसा कि अभी कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए गोभी के बीज के उत्पादन में उसको आजमा रहे हैं। आप ज़मीन लेकर के किसानों को बीज दे रहे हैं, तो फिर इसको लेकर के किसानों में एक आशंका क्यों है, एक संशय क्यों है? देखिए, किसान को जो मूलतः बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उनको अपने समझ से परे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो मेरे पास जो ज्ञान है, कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके उत्पाद का, उनके ज़मीन का हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो हम उनको उत्पादन कराएंगे, उनको हम सारा उत्पादित बीज को हम खरीद लेंगे। लेकिन किसानों के मन में शंका पैदा हो गया है कि जब हमको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा ज़मीन ले लेगा, जो कि धार्मिक बातें हैं और इससे वो ज़मीन नहीं लेता है। उनके उत्पाद का एग्रीमेंट होता है, उनको उत्पाद को खरीदता है। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा था। इस भ्रम के तहत किसानों के मन में जो है भ्रम उत्पन्न हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारा ज़मीन को जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो ज़मीन को ले लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है और मैं विगत कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहा हूँ और भविष्य में भी इसी तरीका का मैं कराऊँगा, क्योंकि मेरे पास ज़मीन सीमित है और मैं अपने सीमित संसाधन में बीज का उत्पादन कर रहा हूँ और अपने साथी किसानों के साथ उत्पादन कर देश के विभिन्न राज्यों में अपने उत्पादित फूलगोभी बीज को भेज रहा हूं और वहां के किसान हमारे उत्पादित बीज से संतुष्ट हुए हैं। खुद का बीज जो है उत्पादन करने का आइडिया कहां से आया, कैसे पहल कहां से हुई? देखिए, जैसे मेरा गांव जो है चकवारा, ये फूलगोभी बीज उत्पादन के लिए विख्यात रहा है, लेकिन हमारे जो भी पूर्वज थे या हमारे ग्रामीण थे, फूलगोभी का जो बीज उत्पादन कर रहे थे, परंपरागत जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल मेथड से उसको बीज का उत्पादन कर रहे थे, जिससे हाल के दिनों में देखा गया कि वो जो उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन दिन पर दिन उत्पादन घट रहा था। तो जब उत्पादन घट रहा था, हम लोग ने एक किसान क्लब बनाया और किसान क्लब के माध्यम से जिसने भी देश के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर वैशाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जैसे तमाम एग्रीकल्चर शोध संस्थानों में हम यहाँ के युवा किसानों को ले जाकर और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षण करवाया और वो प्रशिक्षण प्राप्त कर जितने भी हमारे गांव के युवा किसान हैं वो फूलगोभी का बीज उत्पादन कर रहे हैं और उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
और राष्ट्रपति जी ने भी आपको, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथ से भी आपको सम्मान मिला है, वो भी हमने अखबारों में तस्वीर देखी थी। तो वो उस सम्मान के बारे में बताएं, वो कौन सा किस उपलब्धि के लिए? वो जो है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के तहत हमने फूलगोभी की अपनी जो प्रजाति है, लोकल प्रजाति से एक वैरायटी डेवलप किया है, संजीव सिलेक्शन। मेरा नाम संजीव है और उसी के तहत हमने संजीव सिलेक्शन प्रजाति विकसित किया, जिसका NIF के तहत लगातार 3 साल तक एवेल्युएशन किया गया और उसमें विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाया गया। उसके आकार प्रकार में और वैरायटी के बनस्पत भिन्नता पाई गई और उसी के तहत हमने संजीव सिलेक्शन वैरायटी को विकसित किया और उसी के उपलक्ष्य में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड मिला। अच्छा, गोभी की फसल पे लौटें कि ये जो गोभी का बीज का आप उत्पादन कर रहे हैं और जो परंपरागत गोभी का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, इन दोनों में कमाई के रूप में अगर हम देखें तो कितना फर्क पाते हैं? उत्पादन आपके द्वारा विकसित की गई जो वैरायटी है और पहले से जो यहाँ चली आ रही वैरायटी है, इन दोनों में उत्पादन में कितना का फर्क है, कैसा है? देखिए, जहाँ तक उत्पादन और है कि तो फूलगोभी जो है बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, ये प्राकृतिक पर ज़्यादा निर्भर करती है। लेकिन जो हमारा प्रजाति है वो उस वैरायटी को, उस प्रजाति को हमने देश के विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा उसको ट्रायल कराया है और सभी राज्यों में प्रजाति जो है अच्छा परिणाम दिया है। तो जो जनरल वैरायटी है और हमारी वैरायटी है, हमारे वैरायटी से 25 से 30% ज़्यादा मुनाफा हो रहा है किसानों को। 25 से 30% मुनाफा ज़्यादा हो रहा है इस वैरायटी से, जो कि संजीव जी ने उगाई है। इनोवेटिव किसान संजीव कुमार जी से हमारी बात हो रही है और संजीव जी से आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, देश भर के किसान जो कुछ नया करना चाहते हैं वो गोभी में भी हाथ आजमा सकते हैं। कि संजीव जी थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया बताएंगे कि नए किसानों को कैसे इस काम में जोड़ा जा सकता है, नए किसान कैसे इसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये पूरा बेड पे लगा हुआ है और नीचे जो है वो आपने जो सिंचाई के लिए जो पानी इसमें दिया होगा वो है। तो थोड़ा सा प्रोसेस शुरू से बताएं उन किसानों के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं। देखिए सर, हम लोग जो फूलगोभी का खेती करते हैं और जो फूलगोभी का बीज उत्पादन होता है, उसमें प्रक्रिया में यही है कि जब नर्सरी बेड में जब हमारा पौधा 25 से 30 दिन में जब तैयार हो जाता है तो उस पौधों को हम लोग रिज प्लांटिंग करते हैं। ये जो मेड़ देख रहे हैं, इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेड़, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिज प्लांटिंग। इससे फ़ायदा यही है कि जब बारिश का मौसम होता है और हमारी जो वैरायटी है ट्रॉपिकल वैरायटी है, ये बारिश के सीज़न में ही आता है, तो बारिश से पौधा का नुकसान न हो, जो वाटर स्टैग्नेशन होता है, पानी का जो ठहराव होता है, वो अगर पानी ठहर भी जाता है तो हमारा मेड़ पे पौधा होता है और रिज प्लांटिंग के तहत हम पानी से निजात पाते हैं, उससे बचाव हो जाता है और हमारा पौधा सही रहता है और हम अच्छा उत्पादन पाते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ के किसान जो है समतल भूमि में नहीं लगा के रिज प्लांटिंग करते हैं, मेड़ पे पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं और अच्छा मुनाफा पाते हैं। तो गंगा और गंडक इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है हाजीपुर। जाहिर सी बात है कि नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है और ये ज़्यादा मिट्टी जो है उपजाऊ होने की वजह से हाजीपुर सब्जी के उत्पादन में भी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ होती है और केले की खेती के लिए तो हाजीपुर मशहूर है ही। तो इन तमाम सब्जियों के बीच गोभी की खेती संजीव जी कर रहे हैं और गोभी की बीज को लेकर के इन्होंने इस खेती को एक नया आयाम दिया है। गोभी की खेती के बारे में किस तरह की सावधानी कहें वो किसानों को बरतनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुहासा जैसे यहाँ पर ये है, तो उसमें कैसे सरवाइव कैसे करती है आपकी ये जो नई किस्म है? देखिए, जो वैरायटी है हम लोग का, ये ट्रॉपिकल वैरायटी है और हम किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहते हैं कि जो किसान फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं वो उसके लिए उसकी मिट्टी उपयुक्त हो, उसका मिट्टी का pH मान जांच करवा ले जो फूलगोभी की खेती के लिए उपयुक्त होता है, और जल निकासी की व्यवस्था हो।
जो ज़मीन पर, वही ज़मीन पर फूलगोभी की खेती करें जो ज़मीन ऊंचा हो, जहां पानी का ठहराव ना हो। और ऐसे ज़मीन का अगर किसान चयन करते हैं और फूलगोभी की खेती करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनको 100% अच्छा परिणाम मिलेगा और वो फूलगोभी की खेती में सफल रहेंगे। और आखिरी सवाल एक संजीव जी आपसे कि जो इनोवेटिव खेती है उसके लिए एक अच्छा मार्केट भी चाहिए, मंडी चाहिए, क्योंकि आप जो बीज यहाँ पर उत्पादन करेंगे वो दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाए, ढुलाई में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आए। और इस बारे में जो है यहाँ का जो खेती का माहौल है बिहार का, और उससे आपको कितनी मदद मिल पाती है? आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की स्थितियाँ बने जिससे नए इनोवेटिव किसान जो आए इस क्षेत्र में वो अच्छा कर सके, उन्हें हौसला मिल सके? देखिए सर, हम लोग का जो उत्पाद होता है वो फूलगोभी का बीज उत्पादन की एक प्रक्रिया में एक होता है कि फूलगोभी जब कड तैयार होता है, जब फल तैयार हो जाता है हमारा, तो फल तैयार होने के बाद हम उसमें स्कूपिंग करते हैं, उसको 1/3 भाग को काट लेते हैं। और जब 1/3 भाग को काटते हैं तो उसको मार्केट में हम लोग बेच देते हैं। तो हमारे घर के गांव के बगल के ही कृषि उत्पादन बाजार समिति है और हम अपने उत्पाद को कृषि उत्पादन बाजार समिति में बेच लेते हैं। और बहुत ही आसान है, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित है। वहाँ पर हमारे कोई भी उत्पाद, सब्जी का उत्पाद बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से बेच लेते हैं। उसके साथ ही जो बीज होता है वो हम बीज को विभिन्न ब्रांडों के नाम से हम देश के विभिन्न राज्यों में कोरियर, पोस्ट ऑफिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह जितने भी माध्यम है उसके माध्यम से हम बीज को भेजते हैं। अंत में चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे देश भर के उन किसानों से, उन युवा किसानों से जो इस डर से कि खेती किसानी जो है वो घाटे का सौदा है, पलायन कर जाते हैं और मुश्किलों के बावजूद 6,000, 8,000, 10,000 की नौकरी के लिए शहरों में, महानगरों में घूमते हैं। आप जमीन न होने के बावजूद अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर किसान बन रहे हैं, लगातार दूसरों को भी बना रहे हैं, तो कोई संदेश देना चाहेंगे देश भर के किसानों को? देश भर के किसानों को हमारा यही सलाह होगा, यही मेरा सुझाव होगा कि जो किसान खेती करना चाहते हैं, किसानी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और जो किसान या कोई भी भाई जो खेती से रुचि रखना चाहते हैं वो सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, और प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई भी फसल की खेती करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो अपने मिशन में कंप्लीट होंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं है, अब लैंडलेस खेती भी होता है, जो किसानों के पास ज़मीन नहीं है वो बहुत सारा मशरूम का खेती कर सकते हैं, अपने छत पे कर सकते हैं, छत पर भी बागवानी की फसल लगा सकते हैं और इस प्रकार का वो लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले हम किसान भाइयों को यही मेरा सलाह और सुझाव है कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने निकट के जो भी कृषि शोध संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर प्रशिक्षित हो और जो विषय में वो रुचि रखना चाहते हैं, जिस फसल का, उसे प्रशिक्षित होकर उसकी खेती करें। मुझे निश्चित आशा है कि वो अपने मिशन में कंप्लीट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका, आपने कई सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए एक बार किसान ऑफ इंडिया की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया पे संजीव कुमार जी की तरह ही हम देश भर के अलग अलग हिस्सों में घूम करके खेती किसानी की ज़मीनी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और इसीलिए इस शो का नाम ही हमने रखा है खेती किसानी का परम सत्य। परम सत्य यानी कि ज़मीनी सत्य, जो सीधे किसान से हम बात करते हैं और उनका अनुभव, उनके प्रयोग देश भर के बाकी किसानों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे, हर मंच पर किसान ऑफ इंडिया को आप पाएंगे। हमसे जुड़िए और इसी तरह खेती किसानी की ज़मीनी जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हाजीपुर के चकवाड़ा गांव से इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।